दोस्तों, भले आप श्रद्धालु हो या पुरातन मंदिरों के शौकीन, ओशिया आपको निराश नहीं करेगा। राजस्थान के जोधपुर जिले में समाया हुआ यह शहर अपनी ओर हजारों लोगों को आकर्षित करता है और आज हम देखने वाले हैं इसका कारण। ओशिया में पुरातन मंदिरों की इतनी भरमार है कि आपको हर जगह बिखरे हुए मिलेंगे, पीसीओ बूथ की तरह। मुख्य मंदिर देखने से पहले हम इन्हीं को तराश लेते हैं। ओशिया में सचिया माता का मंदिर दोनों धर्मों के लिए, हिंदुओं के लिए और जैनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों धर्मों की अपनी अपनी पौराणिक कहानी है। तो एक एक करके दोनों कहानियां सुनते हैं। शुरू करते हैं हिंदू धर्म की पौराणिक कहानी से। असुर राजा पोलोमा की बेटी थी सच्ची और उनका एक सेनापति था जिनका नाम था वृत। वृत को शादी करनी थी सच्ची के साथ, लेकिन सच्ची ने कहा कि वो अपने पिताजी के सेवक के साथ शादी नहीं करेगी। तो ये बात वृत को अपमानजनक लगी और उन्होंने अपनी खुद की सेना जोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने शंकर भगवान से भी प्रार्थना की और उनको एक वरदान मिला कि वो ऐसे कोई भी हथियार से नहीं मरेंगे जो अस्तित्व में है। फिर ये वरदान और सेना, ये दोनों जोड़ के उन्होंने पोलोमा पे हमला किया। इंद्र भगवान देवराज थे, तो उनको राजा पोलोमा की रक्षा करनी थी। इंद्र और वृत में समझौता हुआ कि दोनों में जो भी जीतेगा वो सच्ची के साथ शादी करेगा। वृत के पास सेना थी और वरदान था, तो उसको हराया कैसे जाए। तो इंद्र भगवान गए दधीच ऋषि के पास। फिर दधीच ऋषि ने अपना खुद का बलिदान दिया और उनकी शरीर की हड्डियों से बना एक बिल्कुल नया हथियार जो था वज्र। वज्र का इस्तेमाल करके इंद्र ने वृत को हराया और सच्ची के साथ शादी की। फिर सच्ची का नाम बदल के हो गया इंद्रानी, यानी इंद्र की रानी। अगर आप परमवीर चक्र पारितोषिक देखोगे तो उसके पीछे वज्र की एक प्रतिमा बनी हुई है। तो अब सुनते हैं जैनों की कहानी। ओशिया का एक जमाने में नाम था उपकेशपुर और यहाँ पे एक चामुंडा माता का मंदिर था जहां पशु की बलि दी जाती थी और यहाँ के लोग भी मांसाहारी थे। फिर एक श्वेतांबर जैन मुनि रत्न प्रभा सूरी जी यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ के राजा उत्पल देव को मना लिया कि ये पशु की बलि बंद होनी चाहिए। तो राजा तो मान गए, लेकिन माता नहीं मानी। उन्होंने प्रभा सूरी जी पे बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन प्रभा सूरी जी ने अहिंसा को न छोड़ते हुए ये सारे अत्याचार सह लिए। माता रत्न प्रभा सूरी जी से बहुत प्रभावित हो गई और वो भी मान गई। इस तरह से यहाँ पे जैन धर्म विकसित हुआ और माता का नाम हो गया एक सच्ची माता, जो धीरे धीरे बदल के हो गया सचिया माता। आज यहाँ पे पशुओं की बलि तो दूर, लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते। हाँ, अगर कुछ चढ़ाया जाता है तो वो है लापसी, केसर और चंदन। वैसे तो सचिया माता कई जातियों की कुलदेवी है, लेकिन उसमें से हम एक जाति की बात करेंगे और वो है ओसवाल। ओसवाल एक व्यापारी जैन जाति है और उनपे यहाँ की माता का श्राप भी है और वरदान भी। श्राप इसलिए है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन रात को रुक नहीं सकते। उन्हें रात से पहले यहाँ से निकल जाना पड़ता है। और वरदान इसलिए कि वो जहां भी जाएंगे समृद्धि पाएंगे और ओसवाल ये समृद्धि सचिया माता के साथ बांटते हैं। यहाँ का रख रखाव का एक बड़ा हिस्सा ओसवालों की तरफ से आता है। यहाँ के पुरातन मंदिर 8वीं और 12वीं सदी के बीच में बने हैं और इन्हें बनाने का कार्य शुरू किया था परमार राजा उपेंद्र ने।
अब जिस मंदिर की इतनी सारी बातें कर ली है उसे देख भी लेते हैं। सचिया माता का मंदिर। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जिस दिन हम वहां गए उस दिन भीड़ कम थी, वरना त्योहारों के दिनों में तो यहां बहुत तकलीफ पड़ती है। भीड़ नियंत्रण के लिए जगह जगह जालियां डाली गई है। इससे मंदिर की सुंदरता में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन अब क्या करें, लाइन तोड़ने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते ही हैं। यह है मंदिर की चोटी से ओशिया का नजारा। सचिया माता के अलावा अलग अलग देव देवियों के भी छोटे छोटे मंदिर आपको मिल जाएंगे, जैसी आपकी श्रद्धा। मुझे मंदिर में जूते जमा करने की व्यवस्था सबसे ज्यादा पसंद आई। आप ऊपर थैली में जूते डाल देते हो जो नीचे सरका के पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि आपको बाहर जाने के गेट पे मिल जाए। अंदर भोजन की भी सुविधा है। खाना एकदम शुद्ध होगा और आप पेट भर के खा सकते हो। दूसरा बड़ा मंदिर जैन मंदिर है, जहां आप पूछ पूछ के और ऐसी निशानी पढ़ते पढ़ते पहुंच जाओगे। यह भी एक प्राचीन मंदिर ही है, लेकिन अब प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं, इसलिए इसकी सुंदरता आप स्वयं ही देख लीजिए। ओशिया में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग आते हैं, किंतु इनमें से कितने लोगों को पता होगा कि ओशिया में एक बावड़ी भी है, जिसकी मुलाकात अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। नाम है कातन बावड़ी। ओशिया के चौक के बगल में ही एक बड़ा पार्किंग है। पार्किंग से होके आपको अंदर जाना है, जहां आपको यह खंबा दिखेगा। इस खंबे के पीछे ही बावड़ी का गेट है। यहाँ का इतिहास भी बहुत कम लोगों को पता है। एक मैंने जो कहानी सुनी है उसके हिसाब से ओशिया में पानी की किल्लत थी और औरतों को किलोमीटर तक चलना पड़ता था पानी के लिए। तो उन्होंने यहाँ के मर्दों को कहा कि भाई हमें एक बावड़ी बना के दो, लेकिन मर्दों ने कहा ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। और महंगा घणो पड़े। तो औरतों ने मामले को अपने हाथ में लेने की ठानी। उन्होंने कपड़ा काटना शुरू किया और सिल्क रूट पे व्यापारी को बेचते थे। तो इस काते हुए कपड़े से उन्होंने पूंजी जमा की और फिर ये कातन बावड़ी बनी, इसलिए नाम भी पड़ा कातन बावड़ी। तो बावड़ी की 4 में से 3 साइड एकदम सीधी सादी है, पत्थरों से पादान बनी हुई है, लेकिन उसकी एक साइड ज्यादा अलंकृत है। यहां पे आपको खंबे मिलेंगे, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, पेविलियंस है। तो इसकी वजह से दिखने में तो ये ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसे समय की मार ज्यादा पड़ी है। ये 3 साइड से ज्यादा जीर्ण अवस्था में है।
ओशिया के सर्वभूत मंदिर आपको बावड़ी के बाहर भी दिख जाएंगे। वैसे यहां डेजर्ट सफारी भी चलती है, लेकिन हम सब में कर चुके थे, इसलिए यहां फिर से नहीं की। रात को जब ठंड पड़ती है तब चौक पे आके गर्म दूध पीना मत भूलिएगा। हम यहां से चले हैं नागौर, जहां के दूध के उत्पादन प्रख्यात है। आपने उनके बारे में सुना ही होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।